पैनल भी आ रहा। करप्शन जो लफ्ज है उसको हम आमतौर पे पैसे से रुपये से जोड़ते हैं कि जो उन्हें ब्राइबरी होती है। मेरा जहाँ तक मानना है कि करप्शन सिर्फ वो नहीं है, हर तरह के करप्शन होते हैं। पैसा से लेकर के, वक्त से लेकर के, वो भी एक करप्शन है। अगर आप उसके अलावा जो है कैरेक्टर पे किसी पे ये कर रहे हैं वो भी एक करप्शन है, लेकिन आमतौर पे हम उसको सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं। वो हालांकि वो एक इम्पोर्टेंट जो है सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि करप्शन फ्री इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इन ऑल रिस्पेक्ट करप्शन फ्री होना चाहिए। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, घर में भी करप्शन होते हैं, ऑफिस में भी करप्शन होते हैं, सोसाइटी में भी करप्शन होते हैं, मार्केट में भी करप्शन होते हैं। और करप्शन छोटा हो या बड़ा हो वो करप्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटा काम करते हैं या छोटी गलती करते हैं तो उसको हम करप्शन मानते ही नहीं है, बड़े चीज को ही करप्शन मानते हैं। लेकिन करप्शन होता है और उसको खत्म करने के लिए हमको नीचे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक, और सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब तक सबका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सबका जो है साथ नहीं रहेगा, जब तक वो खत्म नहीं हो सकता है। टॉप टू बॉटम जो है इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा और इसको खत्म करने के लिए एक हमें प्लेस लेना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को अपनी सोसाइटी से बिल्कुल जो है खत्म कर देंगे। थैंक यू सर। बहुत मुख्तसर प्रोफेसर अजीज वाना मैडम, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन से मैं दरखास्त करूंगा इस मौके पे। मैं इसी बात को जो मोहतरम जमाल खान साहब ने फरमाया उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि छोटा करप्शन बड़ा करप्शन नहीं होता, हर करप्शन करप्शन है। लेकिन छोटे छोटे करप्शन के साथ जो टॉलरेंस बन जाता है सोसाइटी में, छोटी बात हो रही है चलिए जाने दीजिए, तो अगर वो टॉलरेंस बन गया तो फिर दूसरे की हिम्मत बढ़ती है कि भाई उसको बड़ा करे, जिसकी मिसालें बहुत सारे सामने देखी हैं कि एक के अगर मामले में जो नाइंसाफी हुई हो या एक के साथ ज्यादती हुई हो, वो जो करप्शन का मामला रहा उसको टॉलरेट कर लिया, उसको कबूल कर लिया सोसाइटी ने और इदारे के रहने वाले लोगों ने, तो फिर दूसरे के साथ उससे बड़ा हुआ है और उससे बड़ा होता है और हिम्मतें बढ़ती बढ़ती कोई एक अगर चादर का एक कोना फाड़े करप्शन के अंदाज में तो दूसरे के लिए हिम्मत बढ़ के वो चादर की ही चिंदिया कर सकता है। तो इस अंदाज में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि छोटे से छोटे करप्शन पे भी आप टोकें, बोलें, नजर रखें। ये नजर रखना ही विजिलेंस है। शुक्रिया, खुद भी ना करें, किसी को भी करने ना। शुक्रिया मैडम आपको आपकी बातों का। मैं जनाब पी हबीबुल्लाह साहब, परचेज इंचार्ज, परचेज एंड स्टोर सेक्शन। Four pillars of the democracy: judiciary, executive, media और legislation. Normally ये हर चीज कई तरह से करप्टेड है। कई न्यूज में आते रहते हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके, लेटेस्ट न्यूज से लेके पुराने से लेके। तो इसमें मोस्टली अपना जहाँ तक है एग्जीक्यूटिव रोल है, तो मोस्टली जो भी फाइल अभी साथी हमारे सीनियर साथी बता रहा था कि करप्शन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मनी और मैटर ऑफ सेलिंग। एनी फेवरिज्म इज अ करप्शन। कोई फाइल को बहुत पॉजिटिवली देखना, कोई फाइल को बहुत नेगेटिवली देखना, बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ। इसमें जस्ट मेरा परचेज की बैकग्राउंड से एक छोटी बताता हूँ कि 2016 से करप्शन फ्री का जो मौका 0.01% भी था, जो नॉर्मल टेंडरिंग प्रोसीजर से हम प्योरली सीपीपी और जंप पे शिफ्ट हो गए, जिसका मोस्टली ये करप्शन फ्री की तरफ की दी देन ऑफिसर्स और दी देन अथॉरिटी हु हैव एनकरेज्ड एंड हैव बीन इन हैंड एंड उम्मीद करते हैं कि ये रिज्यूम भी उसी के साथ ही इंशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर कुद्दूस इंचार्ज स्टेट सेक्शन। I personally think that the initiative of the government of India to organize this Vigilance Awareness Week is a really a welcome measure as such, and it is a very good initiative. I think the higher education institutions, particularly the universities, can play a pivotal role in sensitizing these corruption-related issues in the society, and in particularly in the university campuses as such. I personally feel that there should be regular extension lectures to sensitize the students, the working class of the university about the menace of corruption as such.
I think the celebrations or the organization of this kind of week, this should not be limited to a week in a year as such. There should be this kind of activity should be conducted at regular intervals, so on that the staff could sensitize themselves about the menace of these corruption practices and the corrupted practices such. Like Jamal Sahab added, corruption cannot be in terms of only monetary kind of things. There could be other ways and means to bribe the persons, to bribe the officials working in any organization as such. So sensitization plays a pivotal role. So I personally feel and suggest to the authorities that extension lectures should be organized in the university at regular intervals for the purpose of sensitizing the university students, staff and faculty as such, and other stakeholders. Thank you. Thank you, Dr. Qudus. Now I would like to invite our friend Dr. Fasiuddin, who is also General Secretary of Teachers Union. अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ही मुख्तसर सी बात करूँगा इस पर कि करप्शन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हम सब की खामोशी है। खामोशी से मुराद अगर हमारे आसपास अगर कुछ भी बुराई होती है, चाहे वो ज़्यादती की शक्ल में हो, जुल्म की शक्ल में हो, या कोई भी अपना काम निकालने के लिए 10 रुपये भी अगर किसी को दे रहा है और हमारे पास ताकत है उसको रोकने की, बावजूद उसके हम रोक नहीं रहे हैं, तो यही एक वजह है जो करप्शन आजकल जो बढ़ रहा है। तो खामोशी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है करप्शन को बढ़ाने में। तो हम सबको चाहिए कि अगर जहाँ कहीं भी इस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इस तरह के अगर मामला हो रहे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो जैसा जनाब जमाल साहब ने कहा है कि करप्शन ना सिर्फ पैसों की सूरत में है, सिर्फ कैश की शक्ल में जो हम देते उसी को करप्शन नहीं कहेंगे, बल्कि दूसरे भी कई ऐसे मामला थे जिसमें हम महसूस नहीं करते और हम ऑब्जर्व नहीं करते कि वो करप्शन है या नहीं है, कुछ अलग नाम दे देते उसको। तो हर तरह की जो ज़्यादती जुल्म है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, अगर हमारे पास ताकत है तो हमको रोकना चाहिए। अगर हम नहीं रोकते हैं और उस पर हम गौर फिक्र नहीं करते हैं और उसकी कोशिश भी नहीं करते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये करप्शन को बढ़ावा देते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इस खामोशी को तोड़ें और इस करप्शन को रोकें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर फसीउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ कि हुकूमत हिंद की हिदायत पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 27 तारीख को इज़्ज़त माब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब ने इस जानिब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स, टीचर्स और दिगर स्टाफ को हलफ भी दिलाया इस जानिब से कि वो अपनी ज़िंदगी में शफाफियत लाएंगे और करप्शन फ्री हिंदुस्तान का जो ख्वाब है उसकी ताबीर में अपना मुकम्मल योगदान देंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे। इस ज़िम्न में हुकूमत हिंद की हिदायत पर न केवल तलबा के लिए बल्कि स्टाफ और टीचर्स के दरमियान भी इस मुबाहिसे को आगे बढ़ाया गया है, इस बहस को आगे बढ़ाया गया है कि कैसे हमारी सोसाइटी को, ख़ास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बहुत मुकद्दस जगह हैं जहाँ का मुस्तकबिल पलता है, वहाँ करप्शन फ्री माहौल कायम किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस करप्शन से पाक हो सकें। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ज़िम्न में सोसाइटी के तय भी जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है। इसी तरह हम बहुत जल्द, यानी हम कह सकते हैं कि कल हमने शहर जो ज़िला हैदराबाद के जो बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट है रंगारेड्डी, उसके मोइनाबाद मंडल के कुछ गाँवों में भी हम जा रहे हैं और वहाँ भी इस उन्वान से लोगों को बेदार करने की कोशिश करेंगे। वी विल क्रिएट एटमॉस्फेयर जहाँ पर एक लोग इस बीमारी से कह लीजिए दूर हो सके, इस दीमक से, बल्कि इस मुल्क को निजात मिल सके, ताकि हमारा हिंदुस्तान आने वाले वक्त में न केवल बहुत ही मजबूत, खुशहाल और दूसरे ममालिक के लिए मिसाली मुल्क बन सके। इन्हीं के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से हमारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर प्रोफेसर एम मंजा जो अभी किसी दीगर मसरूफियात की वजह से यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए फख्र की बात है कि यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर
अजीज बानो साहिबा जो बहुत जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी की कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियों की, वो भी हमारे दरमियान उन्होंने शिरकत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर डॉक्टर जमालुद्दीन खान साहब का, कि उन्होंने भी बड़ी कारामद बातें हमें बताई। हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हम्माद हाशमी साहब ने भी बताया कि न केवल खरीद फरोख्त में बल्कि दूसरे तमाम मामलात में भी हम शफाफियत रख के हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब ने बताया कि हुकूमत हिंद ने कई सारी हिदायत जारी की हैं, कई सारी प्रैक्टिसेस ऐसी जारी की हैं जिससे करप्शन को जीरो किया जा सके। डॉक्टर कुद्दूस साहब जो स्टेट सेक्शन के हेड हैं, उन्होंने भी बहुत कारामद बातें बताई कि सेंसिटाइज करने के लिए लोगों को एक तयशुदा वक्त पर, एक मियाद पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, लेक्चर्स होते रहने चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जानी चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर सरफराज ने भी जैसा कि कहा कि करप्शन जो है इस मुल्क की तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट है, उसे दूर किया जाना चाहिए। और डॉक्टर हमारे टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये बताया कि इस चीज को, हाँ फसीउद्दीन ने भी इस चीज को, डॉक्टर फसीउद्दीन ने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं हमें इस मुल्क को ताकतवर बनाना है तो करप्शन को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और उसका तहिया खुद से करना पड़ेगा। हम खुद से जब तहिया करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारी कौम ताकतवर होगी और इस चीज से काम। बेहद शुक्रिया।